तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अमीर और गरीब। तो दोस्तों, आपने भी सोचा होगा कि हम अभी तक गरीब ही क्यों हैं, हम अमीर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिसके कारण आदमी गरीब ही रह जाता है और अमीर अमीर और होता चला जाता है। क्या कारण होंगे? कारण आपको पता होंगे। कुछ ना कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या कारण है जिससे कि अमीर आदमी अमीर होता जाता है और गरीब आदमी गरीब होता जाता है। और अमीर आदमी मज़े में रहता है, गरीब आदमी मेहनत करके भी सिर्फ 2 रोटी ही कमा पाता है और पूरे 10-12 घंटे वो मेहनत करता है और फिर भी उदास ही रहता है। तो कारण दोस्तों बताना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जो ज़माना था उसमें बिजली नहीं होती थी। अब आजकल का ज़माना है पूरा लाइटिंग के ऊपर है, क्योंकि आने वाली जो गाड़ियां हैं वो भी लाइट से ही चलेगी। उसमें पेट्रोल नहीं होगा, ओनली लाइट से ही वो गाड़ियां चलेगी। तो लाइट की खोज करी किसी वैज्ञानिक ने। अब उन्होंने तो खोज कर दी और खोज करने के बाद सारा जो बोझ रहता है वो और लोगों पे डाल दिया जाता है। अब जैसे मान लो कि पहले तो लाइट नहीं थी तो लाइट का पैसा किसी का खर्च नहीं होता था, लेकिन अब सब जगह लाइट आ गई और लाइट की सबको ज़रूरत है, तो उन्हें हर महीने लाइट के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा वो कमाएंगे और पैसा वहाँ पे दे देंगे और अपनी सुविधाओं के लिए वो इस तरीके के काम करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती रहती है और उसी के कारण आदमी फंस जाता है। अब नई जो टेक्निक है, अब आजकल तो दोस्तों गैम्बलिंग की भी नई टेक्निक है। पहले आदमी कहीं जाता था, खेलता था, तो एक दिन हार जाता था तो अगले दिन वो नहीं जाता था, क्योंकि उसे अपनी इज्जत भी दिखती थी। लेकिन आजकल अब इज्जत तो कुछ दिखती है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। आप किसी को पता ही नहीं रहता तो इज्जत का क्या आप सोचोगे। आप हार जाते हो, लग जाते हैं रात रात में पैसे, और सुबह फिर सोचते हो क्या करें, और फिर उसी जाल में हम रिकवरी के चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो ये नई टेक्निक आ गई इनकी। तो इनसे दोस्तों बचने के लिए आपको नई नई आदतें नई बनानी हैं। होता क्या है, आदमी जो भी नई चीज़ आती है उसमें वो कूद जाता है। वो सोचता है कि दूसरा चूतिया है। अब दोस्तों, दूसरा चूतिया नहीं है, वो अपन को ही चूतिया बना रहा है। उन्हें सब पता है, मन के बारे में उन्हें सब पता है कि मन अगर कहीं पे अटक गया तो आदमी से आसानी से पैसा निकाला जा सकता है। किसी का ध्यान अटका लो और उससे पैसा आप निकलवा सकते हो। अब कैसे निकलेगा पैसा? अब दोस्तों देखिए, मान लो आप गैम्बलिंग खेल रहे हो, ठीक है। गैम्बलिंग में आपने मान लो 5,000 रुपये आप हार गए, तो हमारा ध्यान वहीं अटक जाता है कि वो 5,000 कैसे निकले। तो वहीं अटक गया ध्यान। अब आप और डालोगे पैसे और वो और पैसे आप हारोगे। तो इस तरीके से हम और पैसा वहाँ पे देते रहते हैं और हमारी मेहनत का कमाई हम पूरा चला जाता है। फिर वापस से हम पैसा कमाने के लिए जाएंगे तो दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी और पैसा तभी हमारे पास आएगा, क्योंकि पैसा आसानी से तो आने वाला है नहीं। तो इसलिए दोस्तों, नई नई जो चीज़ें हैं उनसे हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें पैसे कमाने के लिए ही बनाई जाती है। अब जैसे नेटफ्लिक्स एक चीज़ है, नेटफ्लिक्स पे आदमी मूवियाँ देखता है, सीरीज़ें देखता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, एक तो हमारा टाइम ख़राब होता है फालतू के मज़े के लिए हम जाते हैं मज़ा खोजने कि मूवी देखेंगे, मज़ा आएगा। मज़ा तो आए या नहीं आए, थोड़ा बहुत हमें आभास भी होता है कि मज़ा आया, लेकिन उसके लिए हमें 3-4 घंटे तो मूवी देखनी पड़ेगी। और ऊपर से उसका सब्सक्रिप्शन जो रहता है हर महीने का। अब तो सब्सक्रिप्शन दोस्तों बहुत कम हो गया है, तो हम यही सोचते हैं कि चलो 200-250 में हमारा भी क्या जा रहा है, 200-250 में इसको दे देते हैं तो महीने का टाइम पास तो होता रहेगा। और हम इसी चक्कर में टाइम बर्बाद करते हैं, खुद का पैसा बर्बाद करते हैं, और मिलता जाता कुछ तो है नहीं, क्योंकि हम कितनी ही मूवियाँ देख चुके हैं। मिला क्या? मिला तो किसी को कुछ भी नहीं। तो जब तक ये दोस्तों समझ हमें नहीं मिलेगी तब तक हम इनके जाल से बाहर नहीं निकल सकते। और दूसरी ये चीज़ है दोस्तों, आदमी
फंस क्यों जाता है? फंस इसलिए जाता है आदमी दोस्तों मज़े के लिए, क्योंकि एक मज़ा ही है जिसके पीछे आदमी भागता है। बिना मज़े के लिए तो अगर आदमी कोई खुश है, मज़े में है, तो वो क्यों जाएगा इनके पीछे? जो आदमी दुखी है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो सोचता है चलो मज़ा ले लेते हैं, और मज़ा लेने के चक्कर में ही हमारे और सज़ा हो जाती है और हम और दुखी हो जाते हैं। तो आजकल शेयर मार्केट है, गैम्बलिंग है, ये सब जीत के ऊपर चल रहे हैं। ये आपको जीत का अनुभव दिलाते हैं थोड़ा बहुत, उसी को हम मज़ा बोलते हैं। थोड़ा बहुत आपको 2-3 गेम ये जितवा देंगे तो आपको मज़ा आएगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, और आपका अहंकार जग जाएगा और आप सोचोगे चलो बड़ी बेट जी लगाते हैं। जैसे ही आप बड़ी बेट लगाते हो, ये आपको हरा देते हैं। सारे गेम फिक्स होते हैं। शेयर मार्केट में भी दोस्तों ऐसा ही होता है, आईपीएल में भी ऐसा ही होता है। जब आप जीतोगे तब आप जीतोगे, आप नहीं जीत रहे हो दोस्तों, वो आपको जितवा रहे हैं। ये आपको गेम समझना पड़ेगा। आप नहीं जीत रहे हो, क्योंकि आप ही अगर जीत रहे होते तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी 30-30 बज्जी कंटिन्यू हार जाए। 30 बज्जी दोस्तों कोई हारना बहुत बड़ी बात है। 30 बज्जी लगातार हारना, इसका एक ही मतलब होता है कि सारे गेम फिक्स हैं। मैंने देखा है कि मेरा दोस्त 30 बज्जी कंटिन्यू हार गया। अब कोई तुक्का भी मारेगा तो 30 में से 1 बज्जी तो उसके पास होगी ही होगी किसी भी हालत में, लेकिन ये 30 बज्जी भी फेल करवा देते हैं। अब जो तो वो डबल नहीं लगा रहा था, अगर वो डबल लगा रहा होता तो 30 बज्जी में तो बहुत अमाउंट, डबल होते होते तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। वो तो सिर्फ 100 रुपये की ही बज्जी लगा रहा था, लेकिन वो फिर भी उसमें 30 गेम हार गया कंटिन्यू, उसको एक गेम भी नहीं जीतने दिया। तो सारी आईडी जो बनाई जाती है दोस्तों, सब ट्रैक होता है, सब फिक्स होते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और शेयर मार्केट और आईपीएल भी फिक्स होता है सब। वो बना ही इस तरीके से जाते हैं कि आप उनको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अगर पकड़ ही लेते तो हम उस जगह नहीं होते जहां हम हैं। इतना दिमाग अगर हमारे अंदर होता तो हम अलग जगह होते। तो शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है, वो आपको थोड़ा बहुत जितवाएंगे, थोड़ा शेयर बढ़ाएंगे, और फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अब तो मैं लगा देता हूँ, ये शेयर बढ़ेगा, और उसी टाइम वो उसको गिरा देंगे। तो इनसे बाहर निकलने के लिए दोस्तों आपको पहले तो ये समझना होगा कि मज़े के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको मज़ा खोजना है। लेकिन इन चीज़ों से आपको मज़ा नहीं मिलेगा, कोई दूसरी चीज़ से मज़ा कभी नहीं मिलेगा। मज़ा आपको अपने अंदर से ही लेना पड़ेगा। बाहर आप जाओगे तो और भटक जाओगे। तो बाहर जाने का नहीं है, आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। मोबाइल आपको बहुत कम यूज़ लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जो नया जो वो है टेक्निक है, उसमें मोबाइल से ही सब कुछ हो जाता है। मोबाइल से ही आपके पैसे इधर उधर हो जाएंगे, मोबाइल से ही आप फ़ोन पे कर दोगे, गूगल पे कर दोगे, और आपका अकाउंट ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों मोबाइल का आपको सबसे कम यूज़ करना है। और इन कंपनियों को सब पता है कि इंसान का उसके ऊपर काबू तो है नहीं। उसको 2-3 गेम जितवा दो, वो ताव में आ जाएगा और बड़ी बड़ी लगा देगा और उसका अकाउंट ज़ीरो करवा लेंगे। ये सब इनको पता है। तो दोस्तों इसीलिए ही आपको इन चीज़ों से सावधान रहना है। अगर आपको गैम्बलिंग की भी आदत लग चुकी है, किसी को आदत लग जाती है शेयर मार्केट की, किसी को गैम्बलिंग की लग जाती है, किसी को आईपीएल की लग जाती है, हर को अलग अलग आदतें लग सकती है। किसी को पबजी की ही आदत लग जाती है, या किसी को मूवी देखने की आदत लग जाती है। तो ये जब भी लगेगी दोस्तों जब आप लिमिट के बाहर जाओगे। अब जैसे मान लो कि आपको मज़े की ज़रूरत है, ठीक है, मज़ा तो सबको ही चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक ही मज़ा मज़ा में रहता है। लिमिट जैसे ही बाहर जाएगी तो वो मज़ा आपकी सज़ा बन जाएगी। अब जैसे मान लो कि कोई 1 घंटे गेम खेल रहा है पबजी का, तो ठीक है 1 घंटा लिमिट के अंदर ही मानते हैं हम। लेकिन अगर वो 5 घंटे गेम खेल रहा है तो ये 5 घंटे मज़ा उसकी सज़ा हो जाएगी, क्योंकि एक तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। हो सकता है वो 5 घंटे तक पढ़ाई करता तो कुछ ना कुछ बन जाता, लेकिन वो 5 घंटे पबजी में लगे रहे। और फिर उनको अभी पता नहीं चलेगा, उनको जब बाद में पता चलेगा, जब सब आगे निकल जाएंगे और वो पीछे रह जाएंगे, तब वो सोचेंगे कि मेरी तो लाइफ पबजी ने ख़राब कर दी। तो दोस्तों पबजी ने लाइफ ख़राब नहीं करी है। पबजी की जगह और कोई गेम होता तो हम वहाँ घुसते। पबजी ने नहीं ख़राब करी है, हमारे मन ने हमें
धोखा दिया है। हमारे मन के पीछे हम लगे रहे मज़े लेने के लिए, क्योंकि मज़ा मन से ही मिलता है। तो इसलिए दोस्तों सोच समझ के ही हमें आदतों का निर्माण करना चाहिए और लिमिट में रह के ही करना चाहिए। अब कोई अगर गेमलिंग भी खेलना चाहता है तो वो भी अगर लिमिट में खेलेगा तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। लिमिट का मतलब होता है कि एक दो गेम आपने खेल लिए, जैसे मान लो 2000 आपने ऐड कराए, आपने 2 गेम लगा दिए, फेल हो गए, 200-300 आप हार गए, तो उस टाइम पे आपको रुकना है, क्योंकि 200-300 हारना कोई बड़ी बात नहीं है। जो डेली खेलते हैं उन्हें 200-300 क्या, वो 10-10 हज़ार भी हार जाते हैं तो उन्हें आदत लग जाती है हारने की। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि हारने की तो आदत लग गई, हार तो आप झेल लोगे, लेकिन अपनी मेहनत का पैसा आप इनको क्यों दो? हम ये पूछते हैं कि इनको, जो हम इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, वो इनको हम क्यों दे फालतू में? हमें आदत लग चुकी है, मानते हैं आपको आदत लग चुकी है, आपको गेम खेलना ही खेलना है, तो आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जिसको आदत नहीं लग रही और आप उसको नियम बता दो। अगर आपको नियम पता नहीं है तो मैं आपको नियम बताता हूँ किस तरीके से गेम खेला जाता है। तो दोस्तों नियम यही रहता है कि आपको, जैसे मान लो 2000 रुपये आपने ऐड कराए, तो 2000 का 10% आपको जीतना है। 10% अगर आप जीत जाओगे तो वो बहुत अच्छा अमाउंट रहेगा आपके लिए। 2000 पे 200 रुपये। अब दिक्कत ये आती है कि जीत तो लोगे आप, क्या पता आप नहीं जीत पाओ, लेकिन कभी ना कभी तो जीतोगे ही। तो 10% अगर आप जीत रहे हो तो ये अच्छा अमाउंट है, आपको वहाँ पे रुकना है। लेकिन दिक्कत ये होती है आदत लगने के बाद आदमी से रुका ही तो नहीं जाता, तो इसलिए उस बंदे को हमें देना पड़ेगा जिसको आदत नहीं लग रही है, जो इस गेमलिंग से गैप अपना रख सकता है। अभी हम गैप नहीं रख सकते। स्टार्टिंग में अगर आप खेल रहे होंगे तो आप गैप रख पा रहे होंगे। जो नया नया बंदा है वो दूरी बना सकता है इनसे, वो इतना अटैचमेंट नहीं होता है क्योंकि उसे इतनी आदत नहीं लगी रहती है। अब जैसे कोई मान लो कि 4 साल से गेमलिंग खेल रहा है, तो 4 साल का जो उसका रिकॉर्ड है वो उसकी याददाश्त में, उसके दिमाग के अंदर घुसा है कि वो कभी 100 रुपये से 10,000 रुपये जीत गया होगा, कभी 500 से 8,000 जीत गया होगा। तो ये जो जीत का जो नशा रहता है वो उसके दिमाग में घूमता रहता है। तो जैसे ही वो मान लो 500 पे आ जाता है, 2000 डलाए 500 रुपये पे आ गया, तो फिर वहाँ से उसका दिमाग वहाँ डाइवर्ट हो जाता है कि 500 से उसने कभी 8,000 किए थे। अब वो पता नहीं इस बार होंगे या नहीं होंगे, या 500 जीरो ही हो जाएंगे, लेकिन वो डाइवर्ट वहाँ पे हो जाता है और इसलिए वो 500 पे रुकता नहीं है और गेम प्ले करता रहता है और उस खुद का अमाउंट जीरो करवा लेता है। तो इस समस्या से बचने के लिए दोस्तों आपको किसी ऐसे बंदे को देना पड़ेगा, दूसरे को, जिसे अभी कुछ भी पता नहीं है, इसका ABCD भी नहीं पता। आप उसको 2000 की आईडी दो और उससे बोल दो कि भाई 2000 का 10% जीतना है और 2000 में अगर आप 300 रुपये हार जाओ तो गेम बंद कर देना है, अगले दिन खेल लेना है। तो इससे आपका भी टाइम पास होता रहेगा और आपको भी लगता रहेगा कि हाँ हम भी गेम प्ले चल रहा है, मेरा भी जीतने ही नहीं दे रहे तो हम भी क्या करें। तो इस तरीके से आप दोस्तों आप इस गेमलिंग को छोड़ सकते हो और सिर्फ गैप का ही खेल है। अगर आपने 10 दिन गैप दे दिया तो आपका मन वहाँ से हट जाता है। 10 दिन गैप आपने दे दिया तो आपको इतनी इच्छा नहीं करेगी, लेकिन अगर आप गैप नहीं दे पा रहे हो तो आपको गेमलिंग दिखाई देगी और आप नहीं सोचते हुए भी आप गेम खेलोगे ही खेलोगे। आप सुबह से सोचते रहोगे कि मैं अब गेम प्ले नहीं करूँगा, लेकिन रात को आप कुछ ना कुछ मन में विचार आएंगे और आप गेम प्ले कर जाओगे और आप फिर लॉस कर जाओगे, फिर सुबह उदास हो जाओगे कि मैंने ये क्या किया, जब मुझे नहीं खेलना था तो मैंने क्यों खेला। तो इस तरीके की भी सिचुएशन हो जाती है दोस्तों। 3-4 साल के अंदर आदमी को ये इतना तोड़ देते हैं कि उसके अंदर की जो विल पावर होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए दोस्तों आपको पहले तो यहाँ से पूरा ध्यान हटाना पड़ेगा और चीज़ों में लगाना पड़ेगा, और चीज़ें खेलनी पड़ेगी आपको। फिजिकल खेलना पड़ेगा, जैसे क्रिकेट खेल लो, कुछ भी खेल लो। मज़ा आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको हटना पड़ेगा दोस्तों। फिर आप गैप लगेगा 10-15 दिन, फिर आप नॉर्मल हो पाओगे। फिर आप कितने ही हारे हुए हो वहाँ पे आपको ध्यान नहीं जाएगा और आप यही सोच लोगे कि चलो गए जो गए, अब कर भी क्या सकते हैं।
और यही आपको सोचना है। अगर आपके पैसे लग गए तो उस बारे में आपको सोचना नहीं है, क्योंकि उसमें आपको और टेंशन हो जाएगी। टेंशन होगी, आप और ज़्यादा हारोगे। अभी तो आप 1 लाख हार चुके हो मान लो, टेंशन में आप 10,000 और हार जाओगे, तो अब हार कितनी हो गई? 1,10,000 रुपये। तो फिर आप उसके लिए सोचोगे। तो इसलिए दोस्तों, जो भी करना है वो आपको सोच समझ के ही करना पड़ेगा। जैसे हवाबाजी नहीं करनी है। आजकल का जो ये नई नई चीज़ें आ रही है, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ें हैं। ये आपको कब नंगा कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब गैम्बलिंग से तो हम चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि ये तो हम खेल चुके हैं। तो इसलिए हम आगे भी ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी कुछ बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।